नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की हिंदी विषय का एग्जाम जो आज या कल में आप सभी के होने वाला है, उसका मॉडल प्रश्न पत्र मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके होने वाला परीक्षा के अंदर बहुत ही इसमें से सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए, कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका अपन हल देखते हैं। आपको 70 में से 70 नंबर प्राप्त करने के लिए इस मॉडल प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर खंड अ के अंदर आप देख रहे हैं कि अपठित गद्यांश आता है, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने, यानी यहाँ पर पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धी। यहाँ पर ये जो गद्यांश आया है इसको पढ़िए। अब सवाल पूछा है, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने में, मनुष्य की वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धि में, मनुष्य को राजनीतिक का परिचय देने में, या मनुष्य का भूगोल का परिचय देने में। तो आपको सीधा सा ही समझ में आ गया होगा कि मनुष्य ज्ञान बढ़ाने में ये काम आता है। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, नहीं पूछा है तो क्या है? पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने में ये तो है भाई, अवकाश के समय में सच्चा साथ देने में ये भी है, उपदेश और मनोरंजन के रूप में ये भी है, अमानवीय बुराइयों को उभारने में। यहाँ पर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? कौन से भाई? जो समय का सदुपयोग दुरुपयोग करने वाले? नहीं, ये नहीं हो सकते। खेलों में दक्षता की इच्छा रखने वाले? नहीं, इनका पुस्तकालय से क्या लेना देना, ये तो मैदान रहेंगे। सस्ता मनोरंजन चाहने वाले? ये भी नहीं। उच्च कक्षाएं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक छात्र होते हैं, वो रहते हैं। स आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ज्ञान का भंडार, सच्चा साथी, पुस्तकालय का महत्व या पुस्तकों की उपयोगिता। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा, पुस्तकालय का महत्व। ठीक है, अगला है पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पुस्तक प्लस आल्य कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इस तरह से गद्यांश में आप आराम से 5 में से 5 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, देखिए, अपठित काव्यांश है। ये भी आपकी किताब में से नहीं है, अपठित है, मतलब बाहर से आया हुआ है। इसमें से आपको पढ़ करके 7 सवालों के आंसर देने हैं। यहाँ देखिए, क्षमा किसको शोभा देती है? तो क्षमा है वो शक्ति संपन्न व्यक्ति को शोभा देती है। यहाँ पर आपका स राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के किनारे खड़े होकर कौन रास्ता मांग रहा है? तो यहाँ पर राम रास्ता मांग रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर राम होगा। इसमें देख लीजिए, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन संपहीन विपहीन विनीत सरल हो, 3 दिवस तक पत मांगते रघुपति सिंधु किनारे। ठीक है, तो यहाँ राम भगवान है वो मांग रहे हैं। अनुन्य की प्यार छंद पढ़ने से क्या आशय है? तो यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है, भजन कीर्तन करना, नम्रता से विनय करना। यहाँ पर आपका आंसर होगा। त्राही त्राही कौन कर उठा था? तो त्राही त्राही समुद्र कर उठा था। काव्यांश का उचित शीर्षक है। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है भाई? जीवन में शक्ति की महत्ता, विस्तर सरब, भगवान राम व समुद्र, जीवन में शांति का महत्व। तो जीवन में शक्ति की महत्ता, ए आपका यहाँ राइट आंसर होगा। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने योमधांग को टूरिस्ट स्टॉप बनाने में सहयोग दिया था? तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ होगा कहीं, तो इसको अपने को पढ़ करके इसका उत्तर देना है। यहाँ पर कुछ लिखा है कि अधीर धधक पुरुष की आग के चर में सिंधु देह धर, त्राही त्राही करता आ गिरा चरण में। और इसके अंदर भाई इसके बारे में तो कुछ है नहीं, ये बाहर से भी आ सकता है। जारज पंचम के नाक पाठ की लेखन विधा कौन सी? ये नहीं, जारज पंचम ने जो पाठ लिखा है वो क्या है? व्यंग्यात्मक है, या रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या यात्रा वृत्तांत है? उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर खाली जगह आपके 6 सवाल आएंगे, बहुत ही अच्छे हैं। इसको अच्छे से पढ़ करके इसके उत्तर आपको देने हैं। सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों में किसी कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? वो लिखना है। जो वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय कहते हैं। ये लिखा ही दिया है इसने वैसे ही पीछे। और ऐसे शब्दांश जो धातु के अंत में लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ आपको लिखना है। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिस संज्ञा में से किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वो लिखना है। अब अगला है, देखिए, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द है, यानी 1 से 2 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। गुण स्वर संधि को परिभाषित करना है। द्विगु समास किसे कहते हैं? अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ लिखना है। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ लिखना है। बादल किसका प्रतीक है? ये लिखना है। फसल कविता में कवि ने मिट्टी का गुणधर्म किसे बताया है? ये लिखना है। सूरदास की गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आगे, मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गई, ये कथन किसके बारे में कहा गया है? लेखिका मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था?
गतोंक में सुबह आंख खोलते ही लेखिका बालकनी की तरफ क्यों दौड़ी और ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, ये किसका कथन है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका अखंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। अब खंड ब के अंदर आपके अधिकतर सवाल है जो किताब में से आते हैं, आपको यहाँ पर उत्तर 40 शब्दों में यानी कम से कम 4 लाइन में रहना है। प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का होगा। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, शायद उसमें लेखिका इस कथन का हास्य स्पष्ट करना है। नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का भाव परिवर्तन कैसा था? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, किसको और क्यों कहा गया है? यथार्थ को पूजने से कवि का क्या हास्य है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? 12 नंबर सवाल है, मूसन तिवारी को चिढ़ाने का भोलानाथ को क्या परिणाम भोगना पड़ा? 13वां है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? 14 है, गतों की मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? 15 है, जयशंकर प्रसाद की जीवन रचना परिचय आपको लिखना है, अथवा गिरिजा कुमार माथुर का जीवन और कृतित्व परिचय भी लिख सकते हैं। 16वां है, स्वयं प्रकाश का संक्षिप्त जीवन परिचय या यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, 3-4 लेखक हैं उनके, ये आपके आने वाला है। अब आपके आएगा खंड स। खंड स के अंदर भी आपको क्या है, यहाँ पठित गद्यांश है, किताब में से आया। स प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग मतलब यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया उस पाठ का और लेखक का नाम प्रसंग में लिखना है और व्याख्या इसका अर्थ लिखना है। दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, यहाँ अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का आपके हो जाएगा। निम्नलिखित पठित गद्य पद्यांश है, इस बार पद्यांश कविता आ गई, इसमें भी आपको क्या करना है, इनमें से जो भी आपको ढंग से आता है दोनों में से कोई एक करना है। लेखक का नाम भी साथ में लिखना है। 19वां सवाल है, सचमे वाला नेताजी के सचमे के फ्रेम क्यों बदलता रहता था? उत्तर सीमा 60 शब्द यानी लगभग 6 लाइन में लिखना है। या आप बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के असरज का कारण क्यों थी? ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। छाया मत छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया? इसको भी 6 लाइन में लिखना है। 3 नंबर का आपकी सवाल रहेगा, या सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता? दोनों में से कोई एक करेंगे। अब आपके आता है खंड द। खंड द के अंदर क्या आया है कि भाई, यहाँ पर आपके आया है कोई भी एक विषय पर 300 साढ़े 300 शब्दों में यानी कम से कम 2 पेज, कम से कम 2 पेज इसमें भरने। राष्ट्रीय एकता पर लिख दीजिए, या कंप्यूटर की बढ़ती उपयोगिता पर, या शिक्षित नारी की समाज निर्माण भूमिका, या कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। कोई भी चारों में से एक पर आपको लिखना है इन टॉपिक्स का सहारा लेते हुए। और 22वां है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का छात्र मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या प्रधानाचार्य जवाहर विद्यापीठ सांगानेर की तरफ से साहित्य अकादमी नई दिल्ली को पुस्तक सूची मंगाने हेतु पत्र लिखना है। दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। और अगला है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं को प्रदर्शन के आधार पर 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। या यहाँ पर भी विज्ञापन ही है, दोनों ही विज्ञापन है, कोई भी आपको एक लिखना है। तो इस तरह से आपका ये हो गया मॉडल प्रश्न पत्र, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के अंदर छपने की पूरी संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका पेपर जैसे ही हो जाए तो मुझे 8239136715 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों के भी काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।